दास्तानों के मुताबिक जंगल के अंदर एक रहस्यमयी पेड़ मौजूद था जिसे टीयर्स ऑफ द मून कहा जाता था। लोगों का यकीन था कि उसके फूल की सिर्फ एक पंखुड़ी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है और सबसे खतरनाक श्राप को भी खत्म कर सकती है। यही वजह थी कि सदियों से लोग उसकी तलाश में निकलते रहे, लेकिन कोई भी उस तक नहीं पहुंच पाया। इन्हीं लोगों में एक स्पेनिश योद्धा भी था जिसका नाम था एग्विरे। वो हर कीमत पर उस जादुई ताकत को हासिल करना चाहता था। जब वो और उसके साथी अमेज़न पहुंचे तो जंगल के रक्षकों ने उनकी जान बचाई और उनकी मदद भी की, लेकिन एग्विरे की नजर उस खास एरोहेड पर थी जिसे उस जादुई पेड़ तक पहुंचने की चाबी माना जाता था। जब रक्षकों ने उसे देने से इनकार कर दिया तो उसने लालच में आकर उन पर हमला कर दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। रक्षकों ने एग्विरे और उसके साथियों को ऐसा श्राप दिया कि वो हमेशा के लिए अमेज़न नदी के इलाके में कैद होकर रह गए। समय बीतता गया और उनकी कहानी धीरे धीरे एक डरावनी दास्तान बन गई। लोग उन्हें भूल गए, लेकिन उनका श्राप अब भी खत्म नहीं हुआ था। सालों बाद कहानी लंदन पहुंचती है। यहाँ बिल नाम का एक नौजवान वैज्ञानिकों की एक सोसाइटी के सामने उसी जादुई पेड़ की कहानी सुना रहा होता है। उसका मानना था कि अगर उन्हें वो खास एरोहेड मिल जाए तो वो टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढ सकते हैं। लेकिन असल में इस मिशन की सबसे बड़ी खिलाड़ी उसकी बहन लिली थी, और जब उसे समझ आ गया कि बातों से काम नहीं बनेगा तो उसने खुद एरोहेड चुराने का फैसला कर लिया। उसे पता था कि अगर वो नियमों का इंतजार करेगी तो उसका मिशन कभी पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे ही उसके भाई बिल ने सबका ध्यान अपनी तरफ लगाया, लिली चुपचाप सोसाइटी के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गई। उसके पास एक नक्शा था और उसका निशाना सिर्फ एक चीज थी, वो रहस्यमयी एरोहेड जो उसे अमेज़न के सबसे बड़े राज तक पहुंचा सकता था। रास्ते में उसकी मुलाकात प्रिंस जोआकिम से हुई, लेकिन लिली ने इतनी सफाई से बात संभाली कि उसे जरा भी शक नहीं हुआ। मौका मिलते ही वो सीधे उस कमरे में पहुंच गई जहाँ कीमती कलाकृतियां रखी हुई थी। अंदर पहुंचकर उसने अपने कपड़े बदले ताकि कोई उसे पहचान न सके। फिर काफी तलाश के बाद उसे वो बॉक्स मिल गया जिसके अंदर एरोहेड रखा हुआ था। बिना देर किए उसने उसे अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन किस्मत इतनी आसान नहीं थी। उसी वक्त प्रिंस जोआकिम भी अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँच गया। असल में वो भी उसी एरोहेड की तलाश में था। जैसे ही बॉक्स खोला गया सबके होश उड़ गए, क्योंकि एरोहेड पहले ही गायब हो चुका था। तभी उनकी नजर भागती हुई लिली पर पड़ी और पूरे भवन में उसका पीछा शुरू हो गया। कुछ देर तक वो सबको चकमा देने में कामयाब रहती है, लेकिन आखिर में उसका सामना खुद प्रिंस से हो जाता है। बचने की कोशिश में वो लाइब्रेरी की एक ऊंची खिड़की से बाहर निकल जाती है और मुश्किल से एक सीढ़ी पकड़कर खुद को गिरने से बचाती है। प्रिंस उसे रोकने के लिए सौदा करने की कोशिश करता है, लेकिन लिली पहले से तैयार थी। वो उसे एक नकली बॉक्स थमा देती है और खुद अपने भाई के साथ वहाँ से निकल जाती है। जब प्रिंस बॉक्स खोलता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि जिस चीज के लिए वो इतनी देर से भाग दौड़ कर रहा था वो अब भी लिली के पास थी। दूसरी तरफ लिली और बिल अमेज़न जाने की तैयारी शुरू कर चुके थे। उन्हें यकीन था कि अगर टीयर्स ऑफ द मून सच में मौजूद है तो उसकी ताकत दुनिया भर की खतरनाक बीमारियों का इलाज बन सकती है। कहानी अब हमें सीधे अमेज़न के खतरनाक जंगलों में ले जाती है। यहाँ एक पुरानी सी स्टीम बोट पर कुछ टूरिस्ट घूमने निकले हुए थे। पहली नजर में सब कुछ एक रोमांचक सफर जैसा लग रहा था, लेकिन असल में इस पूरे शो का मालिक था फ्रैंक, एक ऐसा आदमी जो अपनी चालाकी और मजेदार बातों से लोगों को यकीन दिला देता था कि वो किसी जानलेवा एडवेंचर का हिस्सा है। फ्रैंक हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता था। कभी वो खतरनाक जानवरों का डर दिखाता तो कभी जंगल के ऐसे किस्से सुनाता जिनसे टूरिस्ट घबरा जाएं। यहाँ तक कि उसने कुछ लोकल लोगों को भी अपने इस नाटक का हिस्सा बना रखा था। नतीजा ये था कि लोग डरते भी थे और उसी डर के लिए पैसे भी देते थे। यही उसका बिजनेस था। दूसरी तरफ लिली और बिल भी अमेज़न पहुंच चुके थे। उनका अगला कदम था एक ऐसे कप्तान को ढूंढना जो उन्हें जंगल की गहराइयों तक ले जा सके। इसी तलाश में लिली की नजर रॉय नाम के आदमी पर पड़ी, जो वहाँ मौजूद कई बोट्स का मालिक माना जाता था। लेकिन उसी समय रॉय का सामना फ्रैंक से हुआ। पता चला कि फ्रैंक उस पर काफी पैसे उधार चढ़ा चुका था और अब रॉय अपना पैसा वापस मांग रहा था। जब फ्रैंक कर्ज नहीं चुका पाया तो रॉय ने उसकी बोट का इंजन निकालकर अपने पास रख लिया। उसने साफ कह दिया कि जब तक पूरा पैसा नहीं मिलेगा इंजन वापस नहीं होगा। फ्रैंक के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि बोट के बिना उसका सारा काम ठप पड़ जाता। लेकिन फ्रैंक भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने चुपके से रॉय के ऑफिस में घुसकर इंजन की चाबी चुराने का प्लान बना लिया। लिली रॉय को ढूंढते हुए उसी ऑफिस में पहुंच जाती है, लेकिन वहां उसे असली रॉय की जगह फ्रैंक मिलता है। अपनी आदत के मुताबिक फ्रैंक तुरंत झूठ बोल देता है और खुद को रॉय बताने लगता है। उधर लिली ने बिना वक्त गंवाए अपना नक्शा उसके सामने रख दिया और उस जगह के बारे में बताने लगी जहां वो पहुंचना चाहती थी। जैसे जैसे फ्रैंक नक्शे को देखता गया उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई, क्योंकि ये कोई आम सफर नहीं था। ये रास्ता सीधे अमेज़न के उन हिस्सों की तरफ जाता था जहाँ जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। जब फ्रैंक ने पूछा कि उसके पास इतना
पुराना नक्शा आया कहाँ से, तो लिली ने बताया कि ये उसके पिता की आखिरी निशानी है। बचपन से वो उसे टीयर्स ऑफ द मून की कहानियां सुनाते आए थे, लेकिन फ्रैंक को ये सब किसी कहानी से ज्यादा नहीं लगा। वो हंस पड़ा और बोला कि लोग सालों से उस पेड़ को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। इसी दौरान लिली की नजर उस बॉक्स पर पड़ी जिसे फ्रैंक चुपके चुपके खोलने की कोशिश कर रहा था। अब उसे समझते देर नहीं लगी कि ये आदमी भी कोई सीधा साधा इंसान नहीं है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि लिली ने कुछ ही सेकंड में वो बॉक्स खोल दिया जिसे फ्रैंक काफी देर से नहीं खोल पा रहा था। उसकी ये समझदारी देखकर फ्रैंक प्रभावित हो गया। थोड़ी देर बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचे और सफर की कीमत को लेकर बहस शुरू हो गई। तभी वहां असली रॉय और बिल भी पहुंच गए। सच सामने आते ही लिली को पता चल गया कि फ्रैंक शुरू से उसे बेवकूफ बना रहा था। वो गुस्से में वहां से जाने लगी, लेकिन उसी वक्त कीमत को लेकर बहस शुरू हो गई। तभी वहां असली रॉय और बिल भी पहुंच गए। सच सामने आते ही लिली को पता चल गया कि फ्रैंक शुरू से उसे बेवकूफ बना रहा था। वो गुस्से में वहां से जाने लगी, लेकिन उसी वक्त फ्रैंक की नजर उसके गले में पहने हुए एरोहेड पर पड़ी। उस निशानी को देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। अचानक रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच गई। एक खतरनाक जैगुआर अंदर घुस आया। जहां बाकी लोग डर कर छुप गए, वहीं फ्रैंक उसके सामने डटकर खड़ा हो गया। आखिर में फ्रैंक ने बड़ी चालाकी से उसे काबू कर लिया। ये देखकर लिली का नजरिया बदल गया। उसे पहली बार लगा कि शायद यही आदमी उसे अमेज़न के सबसे खतरनाक रास्तों से सुरक्षित निकाल सकता है। और इसी के साथ उसने फ्रैंक को अपने मिशन का गाइड बनाने का फैसला कर लिया। जैसे ही फ्रैंक उन्हें लेने के लिए डॉक पर पहुंचा, प्रिंस जोआकिम के लिए काम करने वाले कुछ लोगों ने लिली को अगवा कर लिया। उनका मकसद साफ था, किसी भी तरह एरोहेड हासिल करना। दूसरी तरफ फ्रैंक और बिल भी परेशान थे, क्योंकि उन्हें लगातार नई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन लिली इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपने अपहरणकर्ताओं को खूब परेशान किया, कभी भागकर, कभी चालाकी दिखाकर और कभी माहौल का फायदा उठाकर वो धीरे धीरे उनके चंगुल से निकलने लगी। आखिरकार एक जबरदस्त पीछा करने के बाद वो किसी तरह वापस डॉक तक पहुंच गई, जहां फ्रैंक और बिल उसका इंतजार कर रहे थे। तीनों ने बिना देर किए बोट संभाली और वहां से निकल पड़े। उधर प्रिंस जोआकिम को जैसे ही खबर मिली कि लिली फिर उसके हाथ से निकल गई है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने अपनी छुपी हुई सबमरीन को बाहर निकालने का आदेश दे दिया। उसका मानना था कि टीयर्स ऑफ द मून की ताकत जर्मनी के लिए युद्ध का पासा पलट सकती है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता था। कुछ ही देर में सबमरीन ने फ्रैंक की बोट का पीछा शुरू कर दिया। पहले गोलियां चलाई गईं, लेकिन जब उससे कोई फायदा नहीं हुआ तो सीधे टॉर्पीडो दाग दिया गया। लेकिन फ्रैंक ने अपनी शानदार काबिलियत दिखाते हुए आखिरी सेकंड में बोट को मोड़ दिया। टॉर्पीडो उनके बिल्कुल पास से गुजर गया और निशाना चूक गया, मगर किस्मत ने इस बार उनका साथ दिया। हमला करने के चक्कर में सबमरीन खुद एक बड़ी रस्सी में फंस गई और बेकाबू होकर डॉक की तरफ घिसटने लगी। अगले ही पल जोरदार टक्कर हुई और आसपास खड़ी कई नावें तबाह हो। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर फ्रैंक, लिली और बिल आखिरकार अमेज़न के अंदरूनी हिस्सों की तरफ निकल पड़े। अमेज़न का घना जंगल चारों तरफ फैला हुआ था। बिल इस गर्मी और मुश्किल सफर से काफी परेशान था, लेकिन लिली के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा था। वो लगातार अपने कैमरे से इस सफर को रिकॉर्ड कर रही थी ताकि इस ऐतिहासिक अभियान का हर पल कैद हो सके। लिली को महसूस हुआ कि फ्रैंक सिर्फ मजाक करने वाला गाइड नहीं है, बल्कि उसे अमेज़न के बारे में बहुत कुछ पता है। वहीं फ्रैंक भी लिली की हिम्मत और जिद देखकर प्रभावित होने लगा था। दोनों के बीच एक अलग ही दोस्ती बनती नजर आ रही थी। सफर के दौरान लिली के दिमाग में एक नया विचार आया। उसने नक्शा देखकर अंदाजा लगाया कि अगर वो एक अलग रास्ता चुने तो काफी समय बच सकता है। समस्या सिर्फ इतनी थी कि वो रास्ता बेहद खतरनाक माना जाता था। फ्रैंक ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की। उसने बताया कि वहाँ का बहाव बहुत तेज है और छोटी सी गलती सबकी जान ले सकती है, लेकिन लिली अपने फैसले पर अड़ी रही। आखिरकार फ्रैंक को उसकी बात माननी पड़ी। रात होने पर उन्होंने बोट को किनारे रोक दिया। बिल आराम करने चला गया, जबकि फ्रैंक और लिली डेक पर बैठकर बातें करने लगे। दोनों पहली बार एक दूसरे के बारे में खुलकर बात कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक बिल के साथ एक अजीब घटना हो गई। उसकी नजर एक जैगुआर पर पड़ी जो चुपचाप बोट तक पहुंच चुका था। बेचारा बिल डर के मारे वहीं जम गया। उसे लगा कि अब उसकी कहानी खत्म होने वाली है, लेकिन हैरानी की बात तब हुई जब फ्रैंक ने बिल्कुल भी घबराहट नहीं दिखाई। उसने आराम से उस जैगुआर को आवाज दी और अगले ही पल वो खतरनाक जानवर बिल पर हमला करने के बजाय प्यार से उसका चेहरा चाटने लगा। तब जाकर सच सामने आया। पता चला कि इस जैगुआर का नाम सैली है और वो फ्रैंक की पालतू साथी है। दूसरी तरफ प्रिंस जोआकिम भी चुप बैठने वाला नहीं था। उसे यकीन था कि टीयर्स ऑफ द मून तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ उन लोगों को पता हो सकता है जो सदियों पहले वहां तक पहुंचे थे। इसी सोच के साथ वो अमेज़न के एक भूले बिसरे इलाके में पहुंचा, जहां श्रापित योद्धाओं को कैद करके रखा गया था। वहां उसे पत्थर में बदला हुआ एग्वेरे मिला। जैसे ही नदी का पानी उसके शरीर को छुआ, उसके अंदर छुपी हुई जिंदगी फिर जाग उठी। अगले ही पल एग्वेरे ने प्रिंस के सामने आने वाले खेल के नियम बदल दिए। कुछ ही देर में दोनों के बीच एक सौदा हो गया। प्रिंस उन्हें आज